कल अल्लाह ताला पूछेंगे, हाँ भाई ये किताब है, ये आयत है, ये रुकू है, इसमें मैंने क्या कहा है? तो आगे से कहेंगे व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम, ये आयत मेरे साथ पढ़े, व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलिन। दिरासा, दिरासा, दिरासा के मानी है परखना, गहराई में उतरना, समझना कि अल्लाह यहां क्या फरमा रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, क्या इरशाद हो रहा है। इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलिन, ए अल्लाह हम इसके दरासे से गाफिल थे, हमें नहीं पता था कि ये किताब क्या कह रही है, क्या फरमा रही है। तो क्या ऐलान होगा कि जन्नत में चले जाओ? तुम्हारी महरूमी के लिए यही काफी है कि तुम्हारे दरमियान कुरान मौजूद था और तुम इसको बंद करके कामयाबी किसी और जगह पे ढूंढते रहे। मेरे भाई, मरने का इंतजार ना कर खुद को देखने के लिए कि मैं कामयाब होता हूं नाकाम होता हूं। इस किताब ने बताया है कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। आप ही अपने आप को इसमें देख। अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, लोगों हमने तुम पे एक किताब उतारी है जिस किताब में हमने तुम्हारे तज़किरे किए, तुम्हारी बातें की, तुम्हारा जिक्र किया। इसकी हुर्मत का एहसास ये, इसे पढ़ा सीखा जाए। अलिफ लाम मीम से यूं अल्हम्दुलिल्लाह से ये इसका तर्जुमा आता हो कि बंदा तबीयत अश अश कर उठे, यार वाकया ही इस बंदे ने जीने का हक अदा किया, इसे पता है कि अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहे। एहतराम करने के लिए सबसे आगे, नारा लगाने के लिए सबसे आगे, मसलक मजहब का ठेकेदार साबित करने के लिए सबसे आगे। लेकिन एक आए तर्जुमा तशरीह तफहीम आती है नहीं। क्या इस बंदे को यह हक हासिल है कि वो ये कहे कि कुरान मेरी किताब है? क्या ये बंदा एग्जाम के अंदर पास हो जाएगा? क्या हमारे बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं उसका टेस्ट नहीं देते? क्या उनसे पूछा नहीं जाता? तो क्या ये जो किताब अल्लाह ने हमें दी है इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है? हमारी जिंदगी पूरी की पूरी इसके मुताबिक गुजरेगी, ये प्रैक्टिकल है। इसमें एक एक चीज थी बयान लिकुल्ली शै, अल्लाह ने खोल खोल के बयान की है। नुफस्सिलुल आयात, हमने पर्दे हटा दिए, इसमें कोई हिजाब नहीं है। लेकिन क़यामत के दिन रुसवाई इसलिए होगी, इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा, रसूल कहेंगे कुरान है जो कह दिया ला रैब फीह, ऐसे होगा जिसने कुरान छोड़ा होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ दरबार में आएंगे। तो जिसके खिलाफ रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम खुद आ जाएं, उसके बचने की कोई उम्मीद नजर आती है? जैसे कुरान ने कहा वैसे होना, जो इरशाद फरमा दिया वो हक है। मैंने आपके सामने ये अचानक जो सफा खोला तो ये सूरतुल कहफ मेरे सामने आ गई। वयुनदिरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और डरा दे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। डरा उनको कि डर जाएं, अल्लाह औलाद से पाक है, औलाद तुम्हारी जरूरत है, अल्लाह को औलाद की कोई जरूरत नहीं। अकीदा वलदियत की नफी हुई, इसे मान। डर इस बात से, क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैरी क्रिसमस कहने से बाज आ, अपने ताल्लुकात एक हद तक रख। खुदा का बेटा नहीं, खुदा किसी की औलाद नहीं। ए मेरे रसूल डरा उनको, कुरान खोल, एक एक आए तुझे निखार सवार के कायनात का आला इंसान बनाए। तो कुरान की नजर के मुताबिक बन। कुरान जिसे अच्छा कहता है वो अच्छा है, और जिसे अच्छा कहता है कुरान उसकी निशानियां बयान करता है, वो निशानियां औसाफ खसाइस अपने अंदर पैदा कर ले तो अच्छा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, लोगों ये नारा लगाते हैं कि हम अल्लाह के बेटे, नाउज़ुबिल्लाह। ये फैसलाबाद का एक बाबा लासानी सरकार, पिछले सालों में उसकी एक वीडियो है जिसमें कहता मैं अल्लाह का बेटा हूं, नाउज़ुबिल्लाह। लोगों को इस बात का इल्म नहीं, ना इनके बड़ों को इस बात का इल्म था। कबुरत कलिमतन, ये बहुत बड़ी बात है, तखरुज मिन अफवाहिहिम, जो इनके मुंहों से निकलती है। इन यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, ये नहीं कहते मगर सरासर झूठ ही झूठ है, किज़ब ही किज़ब है। अल्लाह बेमिसलो बेमिसाल है, उसी की सिफात जात नाम में किसी किस्म का कोई शरीक नहीं, सब उसकी मखलूक है। अल्लाह अकेला खालिक मुश्किल कुशा दाता दस्तगीर अकेला एक अल्लाह। तू कुरान पढ़, तेरा अकीदा निखरे।
तुझे हुर्मत मिले। कयामत के दिन अगर तेरा अकीदा, तेरा नजरिया, तेरा फिक्र कुरान के मुताबिक है, तेरे जिस्म को एहतराम हासिल होगा, ना तुझे धूप तंग करेगी, न जहन्नुम की तपश तुझ तक पहुंचेगी। ना बचा बचा के रखी से तेरा आईना है, वो आईना के शिकस्ता हो तो खूब तर है। निगाहे आईना साज में अपने आप को इस किताब में उतार, परख, कोई सफा खोल, ये तेरी रहनुमाई करेगा, ये तुझे रास्ता बतलाएगा। और जो इसके बतलाए हुए रास्ते के मुताबिक चल पड़ेगा, रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी इंतहा जहां होगी उसे ही जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। मेरे कहने पे तो मेरे साथ बैठे और मैं कहूं कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मेरा मियां चन्नू का नौजवान मेरी मस्जिद का नमाजी अजीम अख्तर से मोहब्बत करता है, अजीम अख्तर की बात पे यकीन रखता है कि अजीम अख्तर साहब ने कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा करके इस्लामाबाद में लेके जाऊंगा, तो यकीनन ये मुझे इस्लामाबाद ही लेके जाएगा। मेरे भाई, मेरी बात में फर्क हो सकता है, मैं इस्लामाबाद का कह के कहीं और ले जाऊं, लेकिन कुरान जिसको कहता है ना, ये चीजें तू पैदा कर ले, जन्नत में तुझे मैं ले जाऊंगा, ये यकीनी बात है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, ये कुरान उसे वाकईतन ही जन्नत में लेके जाएगा। मसलन एक मुकाम आप पढ़े 18वां पारा, उसके शुरू में अल्लाह ताला ने कुछ बातें बयान फरमाई हैं। कद अफलहल मोमिनून, यकीनन साहिब ईमान कामयाब हो गए, यकीनन साहिब ईमान कामयाब हो गए। कौन साहिब ईमान? अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाजें बड़ी तवज्जो, खुशू और खुजू से पढ़ते हैं। कुरान आंदा है, जेड़ा बंदा नमाज ध्यान तवज्जो इन्हिमाक ना डुब के पूरे प्रोटोकॉल दे नाल दिल दे ख्यालात, ज़हन दी फिक्रां ते सोचां तो पाक होके नमाज पढ़दा है, कुरान आंदा है मैं आना कि कामयाब है। इस गल च शक है वे? वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून, वो बंदे जो लग़वियात से बचते, परहेज करते, फजूलियात से। कुरान कहता है कि वो कामयाब है। अब इंडस्ट्री बनी मरासियों की, मरासी किसी दौर में ये डूम होते थे, आजकल आर्टिस्ट होते हैं। हर बंदे ने अपना चैनल बनाया हुआ है और वो कहते हैं जी हम आपको खुश करने के लिए मरास पुना करते हैं, लिहाजा आप हमें लाइक कीजिए। हमारे बच्चे भी सारा दिन डूम देखते हैं, हमें एक एक डूम के नाम का पता है। काश हमें यह भी पता होता ये सूरत कहां आई थी, इसका शान नुज़ूल क्या था, इसका महल्ले इस्तिशाद क्या था, इसका सबब वरूद क्या था। बीइंग मुसलमान, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे पता होता कुरान का, मैं इसका दिरासा करता, मैं इसे पढ़ता, इसे परखता, ये किताब मुझे आती होती, मैं कल क़यामत के दिन शर्मिंदा ना होता। मेरे भाई, तू लाख खुदा से उम्मीद बांध के रख, लेकिन अगर कुरान ये कहता है कि तेरे अंदर ये कमियां, ये जुर्म है, जिनकी पादाश पे तू अजाब के अंदर गिरफ्तार होगा, ला रैब फी, कुरान के फैसले के अंदर कोई दो राय नहीं, ये फैसला हक है। लग़वियात से परहेज करने वाला कामयाब है। और हमारे मुआशरे में जिड्डा वड्डा पांडे, पिछले दिनों एक पांड का इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रहा था मैंने 3 लाख जुगतें जुबानी याद की हैं। बड़ी बात है, कितनी जुगतें? 3 लाख। उन्होंने कहा तेनों इज्जत कितना मिली? उन्होंने कहा इज्जत हमें नहीं मिल दी, 3 लाख जुगत। मैंने ये खुद सुना जुमला, चूंकि हमने इस पे एक प्रोग्राम करना था, उसमें हमने ये जुमला ऐड करना था। 3 लाख जुगतें मरास पड़े। उन्होंने कहा जी मैनू हर मौके की जुगत आउंदी, मैं मेहनत की है, अज मैं इस काबिल होया कि ड्रामे च मैनू आर्टिस्ट आख्या जाता। मैं जमाने का बड़ा वड्डा मरासी हूं। इनके मेकअप, इनके खेखन, आपने कहीं इनकी रिकॉर्डिंग का सिस्टम देखा हो तो आप हैरान रह जाएंगे। एक से किसी ने पूछा भी आपने फुला चैनल को क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि मैनू ना आमद हुंदी है रात एने वज गए एने मिनटां ते ओ ना, चूंकि साडा जिहड़ा मेजबान है वो आउंदा नहीं सी ते उस वक्त मैनू आमद नहीं हुई। कादी आमद हुंदी है? जुगतां दी। फिर एक फनकार मर गया, उसकी याद में प्रोग्राम किया गया और उसके गम में गाना गाया गया। उन्हें क्या जी असीं डेलीकेट कर दें गाना, की कर दें ये डेडिकेट उस्ताद जी की डेडिकेट मेहरबानी की कर रहे हैं डेडिकेट गाना। ओ अल्लाह के बंदो, आप कितने खुश नसीब हो कि आप दुनिया से जाओ, आपके बच्चे आपको कुरान डेडिकेट करें। एक हरफ एक आए, तेरा बेटा पढ़े तो पढ़, तेरी मां बख्शी जाए, तेरी नस्लें बख्शी जाए, तेरे दादे को एहतराम हासिल हो जाए।
जहन्नुम का अजाब उसके करीब आते हुए शर्माए कि तेरी नस्ल में आज एक बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। अजाब शर्मसार हो रहा है कि मैं जाऊं तो किस तरह इसके करीब जाऊं। तू कुरान पढ़, खुद पढ़। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून, ये लगो बातों से एराज करने वाले। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अपने आप को पाक करने वाले, अपना तज़किया करने वाले, गलती का एतराफ़ करने वाले। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। हो मेरे नौजवान भाई, मेरी बहन, तू लोगों से छुप सकता है, खुदा तुझे देखता है। शर्म कर, हया कर। इस दौर के अंदर ये बहुत बड़ा फितना, एक लग़वियात का, जुबान की बेरहरवी का, और एक शर्मगाह का, ख्वाहिश का, जिनसियत का। अपने आप को कंट्रोल कर। तेरे लिए अल्लाह ने एक ऐसी जिंदगी रखी है जिसमें बड़ा ही सुकून है और वो खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, ये ईमान वाला कामयाब है। ये कुरान कहता है कामयाब है। किसी मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे कोई मौलवी कामयाबी की गारंटी दे सकता है। कुरान तुझे कामयाबी की गारंटी दे रहा है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, हाँ तेरी शादी हो गई है, अल्लाह ने तेरे लिए मौका रखा है। अपनी ख्वाहिश को रूहानी तरीके से, ईमानी तरीके से पूरा कर। अल्लाह तेरे हकूक का इस्तेहकाक मजरू नहीं करेंगे। अगर हुक्मरान है, लौंडी का कल्चर चलता है, तुझे मिल गई है तो तेरे लिए जायज है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, इन दो रस्तों के अलावा कोई शर्मगाह का इस्तेमाल करता है, फउलाइका हुमुल आदून, कुरान मजीद का खुला फैसला है। ये बंदा हद से तजावुज करने वाला है, ये बंदा ज्यादती करने वाला है, इस ज्यादती की सजा ये भुगतेगा। कुरान आंदा है सजा पाएगा। ते ला रही बा, बोलो ना, ला रही बा। इथे बंदे गंद मार के आंदे ने, तू कौन होना अल्लाह बख्शना आ रहे। जे अल्लाह ने बख्शना हो ते अल्लाह कुरान च दस ना दिंदा कि मैं इस गल तो बख्शना कि नहीं। अल्लाह कदों बख्शना है वो भी कुरान ने बताया। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, जो तौबा कर ले, वापस आ जाए, शर्मिंदा हो जाए, फिर उस गुनाह को मिटाने के लिए सालिहियत इख्तियार कर ले, नेक अमल इख्तियार कर ले, इस बंदे के गुनाह तो माफ हो सकते हैं। गुजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। खुदा की रहमत मायूस होने से बचने के लिए थी। खुदा की रहमत इसलिए नहीं थी कि रहमत का सहारा लेके बंदा गुनाह करे, अल्लाह बख्शनहार है, अल्लाह बख्शनहार है, अल्लाह बख्शनहार है। वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम, वो बंदे जो अमानत में खयानत नहीं करते। इस करप्शन ज़दा मुआशरे में देखो कौन अमानत में खयानत नहीं करता। यहाँ दीन सबसे बड़ी अमानत थी, मौलवी इसके अंदर मिलावट करता है। तेरे दूध की क्या हैसियत है, तेरी हल्दी की क्या हैसियत है, तेरी मिर्च की क्या खालस मिलता है। क्या हमारे पास खालस है आजकल? अमानत की हिफाजत, वाहदिहिम राऊन, अपने किए गए अहद व पैमान की रियायत रखने वाले। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, नमाजों की हिफाजत करने वाले। ये खसाइस, ये खूबियां फरमाए जिस बंदे के अंदर हैं। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, ये बंदा वारिस है। किसका वारिस है? यरिसूनल फिरदौस। ये कुरान का फैसला आ गया। अगर ये खूबियां तेरे अंदर हैं, मैं नहीं, कुरान तुझे कह रहा है कि तू जन्नतुल फिरदौस का बोल ना वारिस। ज़ालिकल किताबु ला रैबा, लख जमाना तेरे बारे गल्लां करे, तेनू बुरा आखे, तेनू दोस्त की जहन्नमी आखे, तेनू टेंशन लैन दी लोड़ कोई नहीं। ये गल्लां तेरे अंदर है ने ते कुरान तेनू आंदा है कि तू फिरदौस जाएगा। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, इसका दिरासा कर, अपने आप को ढूंढ इसमें। तेरी फेसबुक ये है, तेरी चेहरों की किताब ये है, तेरी आखिरत का राज ये है। कल क़यामत के दिन तू कहां खड़ा होगा, अपने स्टेटस को इस पे पेश करके तुझे अभी बताएगा कि अगर तेरे अंदर ये है तो तू यहां जाएगा, अगर तेरे अंदर ये है तो यहां जाएगा। इन्हें पूरे चानन कर छड़े ने, गल्लां खोल रख दित्तियां ने, कोई लगी लिपटी नहीं है। पर्दे चाक करके इन्हें निखारा कर छड़िया, दुध दा दुध पानी दा पानी, वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। आओ जिस तरह मैं गोबर खून से एक खालिस दूध निकाल करके नितारा करके तुमको बतलाता हूं लोगों, इसी तरह इस किताब के अंदर मैंने सभी नितारे कर छोड़े हैं। दोज़ख में जाने वालों के भी मैंने बातें यहां जिक्र की हैं कि ये बंदे दोज़ख में जाएंगे, और जन्नत पाने वालों के भी खसाइस औसाफ मैंने इसमें जिक्र किए हैं। उन बंदों को एहतराम और हुर्मत और वक़ार हासिल है जिन बंदों को कुरान साहिब इज्जत करार देता है और उनकी कुछ निशानियां बयान करता है।
हमारे यहां बाज लफ्ज इस्तियारे के तौर पे बोले जाते हैं। हम कहते हैं फलां बंदा था मेरा मुंह चढ़ाता रहा है, तो बाज दफा उससे हकीकतन होता है कि वो मेरा मुंह चढ़ाता रहा है, और बाज दफा इस्तियारतन होता है। बाज दफा हम ये जुमला बोलते हैं कि तू मैनू गंदियां कर छड़िया, हालांकि उसने मट्टी उठा के गंदा थोड़ी किया होता, ना उसने हमारे जिस्म पे गारा फेंका होता है। ये जुमला हम इस्तियारे के तौर पे बोलते हैं कि इसने मुझे गंदा कर दिया। कुरान मजीद भी बाज जुमले अपनी जात के बारे इस्तियारे के तौर पे बोलता है कि लोगों ने मुझे उठा के पीछे फेंक दिया। इससे मुराद कुरान मजीद को इस तरह पकड़ के पीछे फेंकना नहीं है, ये इस्तियारे के तौर पे है कि मैं इसके घर के अंदर पड़ा हुआ था, 2 दिन बिजली गई, कौम अन्नी हुई, फिर दिस फड़ लो पई सी मोबाइलों की बैटरी मुक गई, मरन वाले होए। मसीतां च रश लग गया, क्योंकि मसीतां च बिजली की सहूलत होंदी है ना, एक मोबाइल देना 6 चार्ज लगे हुए, ते कौम इंतजार कर रही है कदों मोबाइल चार्ज होवे ते कदों टिक टिक करके आधा वक्त जाए। इन्नी तौफीक नहीं हुई भी मोबाइल चार्ज करन दे दौरानिए च वेले जो बहना है, तो चलो इस दौरानिए जी पढ़ ली। उंज एहतराम है कुरान मजीद का। ये आशिक रसूलों का मुआशरा अगर ये सीधा हो जाए, खुदा की कसम कायनात सीधी हो जाए। ये कुरान मजीद से अगर ताल्लुक कायम कर लें, इनकी जिंदगियों से झूठ गायब हो जाए, खयानत गायब हो जाए, सच्चाई मोहब्बत प्यार एहतराम आ जाए, अल्लाह और उसके हबीब का प्यार नसीब हो जाए, अकीदे सुथरे हो जाएं, ये कब्र कल्चर खत्म हो जाए। यहां जो भी हुक्मरान आता है सबसे पहले वो लाहौर का एक दरबार है वहां जाता है। क्या मरने का मुकाम नहीं? पैदा अल्लाह ने किया, खिलाता वो, पिलाता वो, जमीन उसकी, नज़म उसका, निजाम उसका, कौनो मकाम उसके, और वो इज्जत दे और इंसान शुक्रिया अदा करने के लिए कब्र पे चला जाए। ये मोहसन नकवी नामी कोई शख्स आया और उसने भी आते ही उधर का रुख किया। ऐसे तमाम तरबद अकीदा अफराद से हम खुल्लम खुल्ला बरात का इजहार करते हैं। हमारा ऐसे अफराद के साथ कोई ताल्लुक नहीं जो खुदा को छोड़ के किसी और